बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ यासीन है और आज का हमारा टॉपिक है कि हम सर्दियों में ऐसा कौन सा सीरम इस्तेमाल करें जो हमारी स्किन की हेल्थ को बेहतर करे और हमें ड्राइनेस से प्रिवेंट करे। जैसा कि सर्दियों का मौसम हम सब का बड़ा फेवरेट मौसम होता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो ये मौसम बहुत ही थोड़े वक्त के लिए आता है, बट वी आर ब्लेस्ड कि हम चारों मौसम जो है वो इंजॉय करते हैं। तो जहाँ पर विंटर सीज़न की बात आती है, जैसा कि इसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट्स होती हैं, बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं, तो कुछ लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा मसला भी हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ड्राइनेस का मसला रहता है आम तौर पर भी। तो ये मसला इन सीज़न में जो है वो ज़्यादा एग्रीवेट कर जाता है। तो अगर हम लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग करें और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं या चेंजेस हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं जिससे हम ड्राइनेस के मसले से जो है बच सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो जी करना क्या है, सबसे पहले तो आप कोई जेंटल सा फेस वॉश चूज़ करें जिसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स ना हो जो आपकी स्किन को ड्राई ओवर करें। स्पेशली देखा क्या गया है कि कुछ लोग जो हैं वो एक्ने की वजह से या वैसे ही हार्श किस्म के फेस वॉश यूज़ करते हैं जिनमें जो है सैलिसिलिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है और आपकी स्किन को रफ़ कर देता है। तो अपनी स्किन के लिए सर्दियों में ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। कोई जेंटल सा फेस वॉश यूज़ करें किसी ऑथेंटिक कंपनी का, ताकि आपकी स्किन में आपके फेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइनेस ना हो और ड्राइनेस को प्रिवेंट करे। आप दिन में कोशिश करें 1 से 2 बार जो है उस फेस वॉश के साथ वॉश करें और उसके बाद आप ठंडे पानी के छींटे भी मार सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके फेस की ड्राइनेस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर रहेगी, कवर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जहाँ पर बात आती है कि आप जब हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार जो है एक्सफोलिएटिंग या स्क्रबिंग करें ताकि आपके फेस पे जो है ड्राइनेस ज़्यादा ना आए, आपकी स्किन जो है स्मूथ और नरम व मुलायम नज़र आए। इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाने का सही वक्त क्या है? मॉइस्चराइज़र लगाने का सही वक्त राइट आफ्टर योर फेस वॉश, जब आप अपने चेहरे को धोएं उस फेस वॉश से धोने के फ़ौरन बाद अपने चेहरे को जो है आप खुश्क करें और मॉइस्चराइज़र लगा लें, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है मॉइस्चराइज़र की एब्जॉर्प्शन का। मैक्सिमम जो है मॉइस्चराइज़र एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को, आपके फेस को ड्राइनेस से बचाता है। आपने कौन सा मॉइस्चराइज़र जो है सर्दियों में, विंटर में कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा सीरम जो है सिलेक्ट करना है अपने फेस के लिए, दैट इज़ हेलोरोनिक बेस्ड जो होते हैं, हेलोरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो होते हैं विंटर सीजन में वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। वो आपके स्किन को जो है ड्राइनेस से बहुत ज़्यादा बचाते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो बहुत हद तक ड्राइनेस से बच जाती है और नरम और मुलायम रहती है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप अपनी स्किन को उस मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज कर सकते हैं। विंटर सीजन में देखने में ये आता है कि स्पेशली फीमेल्स जो होती हैं वो पानी का इस्तेमाल कम से कम करती हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है हमारी बॉडी में और जो ड्राइनेस काज करती है। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी डिहाइड्रेशन को जो है मैक्सिमम हद तक कवर करें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें ताकि आप ड्राइनेस के मसले से बच सकें। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं सीजनल उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमेशा जंक फूड्स जो होती हैं वो आपकी स्किन को डल करने में, ख़राब करने में जो है वो भी अहम रोल अदा करती हैं। तो आप जंक फूड से, फास्ट फूड से अवॉइड करें, हेल्दी डाइट लें। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जो परेशान होती हैं, उनकी हील्स, एड़ियाँ जो होती हैं सर्दियाँ जैसे ही आती हैं फटना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी फीमेल्स के लिए मैं एक टोटका बताने जा रहा हूँ। उन्हें करना क्या है कि रात को अपने जो हील्स होती हैं, एड़ियाँ हैं, पाँव हैं, उनको वेट टॉवल से अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसके बाद जो है वैसलीन जो है वो अच्छी तरह अपने पाँव पर लगा लिया करें और रात को सो जाएं। तो इससे भी उनकी जो पाँव एड़ियाँ जो हैं जो फट रही होती हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा आप जब भी सर्दियों में नहाते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा गर्म पानी से कभी भी ना नहाएं और नीम गर्म पानी से नहाएं और एट द एंड जो है थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लिया करें अपने जिस्म पर। इससे क्या होता है कि ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से भी आप जो है ड्राइनेस का शिकार होते हैं, आपकी बॉडी जो है ड्राइनेस का शिकार होती है
और ठीक नहाने के फ़ौरन बाद जो है अपने जिस्म को खुश्क करें और एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपकी बॉडी जो है ड्राइनेस से बच सके। ये हैं कुछ विंटर टिप्स जिनसे आप जो है अपनी स्किन को ड्राइनेस से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्किन, हेयर और नेल के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।